जय माँ बगलामुखी। मित्रों, आज मैं माँ बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से कोई भी पूजा या साधना कैसे प्रारंभ करें उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, यह जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ, यह विधि किसी भी पुस्तक में दिया हुआ नहीं रहता है। या कोई भी साधना जब आप प्रारंभ करते हैं या कोई भी पूजा जब आप प्रारंभ करते हैं तो कैसे हम प्रारंभ करें, कैसे हम आसन पर बैठें, कैसे हम शरीर को शुद्ध करें, कैसे आचमनी करें, यह कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता है। इसके लिए आपको अलग से जानकारी चाहिए, या किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करें या किसी योग्य पंडितों के निर्देशन में करें, तभी आप जो है यह आप नियमतः विधि पूर्वक आप कोई भी साधना या कोई भी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कोई भी पूजा या कोई भी साधना कैसे प्रारंभ करें, मैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया हूँ। मित्रों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि मैं इसी तरह का शास्त्र सम्मत वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, कोई भी पूजा हो या कोई भी साधना हो, आप कैसे प्रारंभ करें, मैं इसको बड़ा ही सरल ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। आप जब पूजा रूम में, पूजा के कमरा में जब आप प्रवेश करते हैं तो आसन पर बैठने से पहले हाथ में आप जल ले लें और जल लेकर के आप मंत्र बोलें, ओम वज्रोदके हुं फट स्वाहा। इस तरह से यह मंत्र बोल करके जल को आप अपने आसन पर छीट दें। उसके बाद आसन पर आप सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन किसी भी आसन में आप अपने आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद आप जहां बैठे हैं उससे बाईं ओर आप सिंदूर या चंदन से खटकोन बनावें। खटकोन यानी कि एक अधोमुखी त्रिकोण और एक उधर्मुखी त्रिकोण बनाएं, जिससे कि वह खटकोन बन जाएगा। या खटकोन बनाने के बाद अक्षत फूल चंदन लेकर के उस खटकोन पर आप पूजा करें। ओम पृथिव्ये नमः, ओम कमठाय नमः, ओम शेखाय नमः। इस तरह से जब आप पूजा आप खटकोन पर कर देते हैं, उसके बाद आप जल पात्र जो है वह उस खटकोन पर स्थापित करें। ओम द्वादश कलात्मने सूर्य मंडलाय। और यहाँ पर आप जिस देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं उनका नाम लें। जैसे अगर बगलामुखी का करना चाहते हैं तो बगला अर्घ्य पात्राय नमः, शिव अर्घ पात्राय नमः, विष्णु अर्घ पात्राय नमः, दुर्गा अर्घ पात्राय नमः। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करें। ओम द्वादश कलात्मने सूर्य मंडलाय, बगला अर्घ पात्राय नमः, शिव अर्घ पात्राय नमः, दुर्गा अर्घ पात्राय नमः, काली अर्घ पात्राय नमः। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनका नाम जोड़ करके अर्घ पात्राय नमः कह करके आप पंचपात्र खटकोन पर रखें। और उसके बाद उस पंचपात्र में आप अक्षत फूल चंदन लेकर के पूजा करें। ओम द्वादश कलात्मने सूर्य मंडलाय नमः, यह कह करके जलपात्र में आप अक्षत फूल चंदन डाल दें। उसके बाद आपका जो मूल मंत्र है, जो भी पूजा करना चाहते हैं, जिस भी देवी देवता का पूजा करना चाहते हैं, उनका जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र से जलपात्र में आप जल भर दें। जल भरने के बाद फिर आप चंदन फूल अक्षत लेकर के ओम सोम मंडलाय खोडश कलात्मने बगला अर्घ मृताय नमः, शिव अर्घ मृताय नमः, दुर्गा अर्घ मृताय नमः, यह कह करके आप उसमें अक्षत फूल चंदन डाल दें। उसके बाद अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा होता है अंगूठा के बगल वाला जो तर्जनी अंगुली है, उस तर्जनी अंगुली को आप सीधा करें। सीधा करने के बाद फिर उसको थोड़ा मोड़ करके अपने जलपात्र के पास ले जाएं और उसके मंत्र पढ़ें।
ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस तरह से आप यह मंत्र पढ़ दें। मंत्र पढ़ने के बाद फिर आप आचमनी करें। आचमनी करने से पहले आप अपने शरीर को पवित्र करें। शरीर को पवित्र करने के लिए उसी अर्घ पात्र से आप अपने दाहिना हाथ में जल लें और मंत्र पढ़ें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरी काक्षं स वाहिया भयंतरः शुचिः। ओम पुंडरी काक्षः पुनातु। ओम विष्णुर्विष्णुर् हरि हरि गंगा नारायण तत्सत। इस तरह मंत्र पढ़ करके वह जल आप अपने ऊपर भी छीट लें और पूजन सामग्री पर भी वह जल छीट दें। फिर आप अपने दाहिना हाथ में जल लेकर के आचमनी करें, यानी कि उस जल को पी जाना है। अगर आप तांत्रिक पद्धति से करते हैं तो मंत्र है ओम आत्म तत्वाय स्वाहा, फिर जल ले, फिर ओम विद्या तत्वाय स्वाहा, फिर जल ले, ओम शिव तत्वाय स्वाहा। इस तरह से 3 बार मंत्र पढ़ करके 3 बार आप आचमनी कर लें और फिर अपने से बायां तरफ हाथ धो लें। हाथ धोने का मंत्र है ओम ऋषिकेशाय नमः। अगर आप वैदिक रीति से करते हैं तो आप ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इस मंत्र से आप आचमनी करके ओम ऋषिकेशाय नमः से हाथ धो सकते हैं। आचमनी करने के बाद आप अपने से बायां तरफ गुरु का पूजा करें, हाथ जोड़ करके गुरु का ध्यान करें। गुरु मंत्र है ओम गुरुभ्यो नमः। उसके बाद ओम परम गुरुभ्यो नमः। उसके बाद ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। इस तरह से तीनों मंत्र बोल करके तीनों गुरु का आप ध्यान कर लें। गुरु के ध्यान के समय आप अपने शिव जी को परम गुरु मान करके शिव का ध्यान करना चाहिए। गुरु ध्यान करने के बाद आप अपने से दाहिने तरफ गणेश जी का ध्यान करें, जो आपको साधना में पूजा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं करें। इसके लिए आप गणेश जी का ध्यान करें। ओम गंग गणेशाय नमः। इस तरह से गणेश जी का भी ध्यान करने के बाद आप अपने आसन, जिस आसन पर बैठे हुए हैं उस आसन के नीचे में एक खटकोन बनावे। जिस तरह से पहले आप खटकोन बनाए थे सिंदूर या चंदन से, उसी तरह से आप अपने आसन के नीचे एक खटकोन बनावे। खटकोन बनाते समय आप मंत्र पढ़ें ओम आसु रेखे वज्र रेखे हुं फट स्वाहा। इस मंत्र से आप खटकोन बना लें। खटकोन बनाने के बाद उस खटकोन पर आप बायां हाथ रखें और बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें और फिर आप मंत्र पढ़ें ओम आसु रेखे वज्र रेखे हुं फट स्वाहा। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलं छंदः कुर्मो देवता। ओम आशनोप विनियोगः। फिर हाथ में जल ले। ओम पृथ्वी त्वया धीर्तालोका देवी त्वं च धारा मांग नित्यम पवित्रम कुरु चासनम। इस तरह से उस जल को लेकर के आप अपने आसन पर फिर छीट दें। उसके बाद फूल चंदन अक्षत लेकर के ओम कमलासनाय नमः, वह फूल चंदन अक्षत आप अपने आसन के नीचे डाल दें। इस तरह से आपका आसन पूजा हो गया। उसके बाद अपने शरीर बंधन के लिए आप अपने पहले शिखा को छू करके पढ़ें ओम मणिधारिणी वज्रिणी महाप्रतिसरे रक्ष रक्ष हुं फट स्वाहा। इस तरह से आप अपने शिखा को यह मंत्र पढ़ करके बांध लें। उसके बाद आप जिस देवी देवता का पूजा करते हैं उस देवी देवता के मूल मंत्र से आप अपने भ्रूकुटी के पास तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद अक्षत फूल चंदन लेकर के दीप की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं रक्तवर्ण द्वादशक्ति युक्ताय नमः दीपनाथाय नमः।
उसके बाद फिर दीप की प्रणाम करें। भो दीप देवी रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्न कृति यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। इस तरह से दीप को प्रणाम कर लें। उसके बाद हाथ में अक्षत, फूल, चंदन, सुपारी, जल लेकर के संकल्प करना चाहिए। आप कोई भी पूजा करते हैं, चाहे आपको मनोकामना हो या कोई मनोकामना नहीं हो, आप निष्काम भाव से ही अगर पूजा करते हैं फिर भी आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प जो होता है वह किसी भी पूजा या साधना का एक लक्ष्य होता है, और जब तक आप अपना लक्ष्य वहाँ प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हर एक पूजा, हर एक साधना में संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प के लिए आप अपने हाथ में पान का पत्ता ले लें, सुपारी ले लें, अक्षत ले लें, फूल ले लें, चंदन ले लें, जल ले लें, और उसके बाद आप सबसे पहले ओम मध्य के बाद आप जिस महीना में पूजा प्रारंभ कर रहे हैं उस महीना का नाम, उसके बाद उस महीना का पक्ष का नाम, तिथि का नाम, दिन का नाम, उसके बाद आप अपना गोत्र, उसके बाद अपना नाम लेने के बाद आप अपना मनोकामना रखें। आपका मनोकामना क्या है? मनोकामना रखने के बाद आप वह जप कितनी संख्या में कर रहे हैं, या कोई अगर स्तोत्र पाठ कर रहे हैं तो वह स्तोत्र पाठ कितना आवृत्ति करेंगे, यह बोलते हुए आप अक्षत, फूल, चंदन आपके हाथ में जो भी है वह चित्र के सामने या यंत्र के सामने या मूर्ति के सामने आगे में अपना संकल्प वाला वस्तु रख दें। रखने के बाद आप सबसे पहले फिर हाथ में अक्षत, तिल और थोड़ा पीला सरसों लेकर के आप अपना दिशा बंधन कर लें। दिशा बंधन करने से किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता है। दिशा मंत्र पढ़ने के लिए आप मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता विघ्न कर्तारे नश्यन्तु शिवाज्ञा हुं फट। यह मंत्र पढ़ करके आप अपने हाथ में जो तिल, अक्षत, पीला सरसों है उसको अपने चारों तरफ छीट दें। छीटने के बाद आप कोई भी अगर शरीर रक्षा कवच अगर आप सिद्ध किए हुए हैं तो वह शरीर रक्षा कवच आप 7 बार, 3 बार, 10 बार आप पढ़ ले। चाहे वह राम रक्षा स्त्रोत हो या कोई भी कवच पाठ हो या कोई भी हो, वह आप एक बार अपनी सुरक्षा के लिए एक आवृत्ति जरूर पढ़ ले। या अगर कोई मंत्र है, सुरक्षा कवच का मंत्र है, तो वह मंत्र जो है आप 3 बार या 7 बार या 10 बार उच्चारण कर लें। उच्चारण करने के बाद आप फिर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।